Study Grip, Gateway to Digital Knowledge. Hi guys, I am Professor Wahid Alvi. Today we'll learn about very important topic of chemistry, chemical analysis. Chemical analysis consists of 3 steps. The first is qualitative analysis. Qualitative analysis क्या होता है बच्चों? The analysis which gives information about element present in a compound. क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कि विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. द एनालिसिस इन विच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड, दैट एनालिसिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस. जैसा कि बच्चों फर्ज करें हमारे पास ये ग्लूकोज है, हम ग्लूकोज का क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कि क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें यह पता चला कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये एनालिसिस हमें बताता है कि विच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. इसके बाद दूसरे नंबर पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? द एनालिसिस विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मास ऑफ ईच एलिमेंट. इससे हमें पता चलता है कि हर एलिमेंट का मास क्या है. अब फर्ज करें अब हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, इससे हमें पता चलेगा मास ऑफ ईच एलिमेंट का. कैसे बच्चों? कार्बन को देखते हैं. कार्बन का मास होता है 12 मल्टीपल बाय एटॉमिसिटी कार्बन की कितनी है? 6. तो इट्स मीन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 72 ग्राम कार्बन. अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं हाइड्रोजन का. क्या हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1. एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी है? 12 ग्राम. इट्स मीन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 12 ग्राम हाइड्रोजन. अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं. ऑक्सीजन का मोलर मास है 16, एटॉमिसिटी कितनी है? 6. तो 96 ग्राम इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है. कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 96 ग्राम ऑक्सीजन. ये हो गया इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें पता चला कि 1 मोल ग्लूकोज कंटेन 72 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम हाइड्रोजन एंड 96 ग्राम ऑक्सीजन. तो थर्ड नंबर पे क्या है? परसेंटेज. अब हम क्या करेंगे? हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करेंगे. परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला क्या है? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीपल बाय 100. जो एलिमेंट का मास है उसे कंपाउंड के मास पे डिवाइड करके 100 से मल्टीपल करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आएगी? मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड. अब मास ऑफ कंपाउंड हम कहां से लेंगे? ये जो एलिमेंट का मास है इनको आपस में प्लस करें. 72 प्लस 12 प्लस 96 तो ये कितना आ जाएगा? 180 ग्राम. दैट इज कॉल्ड मास ऑफ कंपाउंड. तो 1 मोल ग्लूकोज का मोलेक्युलर मास कितना है? 180 ग्राम. तो मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 180 मल्टीपल बाय 100. तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 40%. इट्स मीन 1 मोल ग्लूकोज कंटेन 40% कार्बन. नाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगी? परसेंटेज का फार्मूला क्या है? मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कंपाउंड 180 मल्टीपल बाय 100. Answer is 6.6. It's mean 1 mole glucose contains 6.6% hydrogen. Now we calculate the percentage of oxygen. Percentage of element is equal to mass of element, mass of oxygen 96 divided by mass of compound multiplied by 100. 53.4%. 53 it's mean 1 mole of glucose contains 53.4% ऑक्सीजन. अब आप यहां से चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने परसेंटेज सही कैलकुलेट की या नहीं. तमाम परसेंटेज को प्लस करें. 40 प्लस 6.6 प्लस 53.4 द आंसर शुड बी 100. क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज 100 में से हम फाइंड करते हैं कि अगर आंसर आपका 100 आया है तो आपने परसेंटेज बिल्कुल ठीक कैलकुलेट की है. तो दैट इज कॉल्ड केमिकल एनालिसिस. इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप. क्वालिटेटिव एनालिसिस जिससे हमें पता चलेगा कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं मास ऑफ ईच एलिमेंट एंड देन वी फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट. कैसे? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. थैंक यू.
Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.